सुप्रभात सभी को। अभिनंदन अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, वंदन है। आइए सीखने सिखाने की इस कड़ी में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। हम लोग उपसर्ग आज जानेंगे। हम लोग उपसर्ग है क्या चीज, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या है, कितने उपसर्ग होते हैं, इन सब की आज चर्चा करते हैं। देखते हैं उपसर्ग है क्या। उप, ध्यान समझिए, उप मीन्स होता है नजदीक, समीप। उप मीन्स होता है नजदीक या समीप। सर्ग मीन्स होता है सृष्टि या रचना। उपसर्ग अगर परिभाषा की अगर चर्चा किया जाए, इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा की अगर चर्चा किया जाए, ठीक, तो परिभाषा की अगर चर्चा किया जाए, उपसर्ग वे शब्दांश हैं, शब्द नहीं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के आगे, जो शब्दों के आगे अर्थात पहले जुड़कर शब्दों में विशेष अर्थ भर देते हैं या विशेष अर्थ प्रकट करा देते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं, उपसर्ग अभी बताएं कैसे। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के आगे, जो शब्दों के आगे आगे या कह लो पहले लगकर शब्दों में विशेष अर्थ बतलाने लगते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के साथ जुड़कर आगे, शब्दों के आगे जुड़कर शब्दों में क्या हो जाते हैं, विशेष अर्थ भर देते हैं। जो उसका मूल अर्थ होता है उसमें परिवर्तन कर देते हैं, विशेष अर्थ। या तो उसमें नकारात्मक अर्थ भर देंगे, या तो सकारात्मक अर्थ भर देंगे, या तो विशेष अर्थ भर देंगे, या तो अर्थ परिवर्तन ही कर देंगे। कुल मिला के उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। उस उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्दों के आगे या पहले लगकर शब्दों में विशेष अर्थ बतलाने लगते हैं, शब्दों में विशेष अर्थ बतलाने लगते हैं। अब हमने कहा उपसर्ग है क्या चीज, परिभाषा समझ में आ रही है। उपसर्ग, उप मीन्स होता है समीप, सर्ग मीन्स होता है सृष्टि या रचना। जो इनका अपना निजी कोई अस्तित्व नहीं होता, इनका अपना निजी कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाते हैं उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। उपसर्ग सदैव आगे रहता है, पीछे नहीं रहता। किसी के साथ जुड़ेगा तो वो सदैव आगे रहेगा। उपसर्ग की सबसे बड़ी पहचान है कि वो किसी भी शब्द के साथ जुड़ेगा तो पीछे नहीं रहेगा, आगे ही जुड़ेगा। किसी भी शब्द के साथ जुड़ेगा तो आगे जुड़ेगा, बल्कि पीछे नहीं। पीछे प्रत्यय हो रहता है, आगे उपसर्ग रहता है। उपसर्ग कहाँ रहेगा, शब्द के आगे रहेगा। विशेष अर्थ बदलाएगा या अर्थ परिवर्तन कर देगा। वो कैसे होगा, जैसे हम आप बताएं, हम एक दे दें, इस शब्द दे दें, यहां उपसर्ग लिख दें समझने के लिए। निर्मित शब्द कर दें, जो निर्मित शब्द बन रहे हैं, ये मूल शब्द है। ये मूल शब्द हो गए
मूल शब्द, निर्मित शब्द। हम मूल शब्द में जैसे हमने कहा एक ले लिया पुत्र, हमने ले लिया मूल शब्द एक पुत्र। पुत्र में हम अब एक उपसर्ग लगाएंगे, उपसर्ग लगाएंगे इसमें सु, उपसर्ग हमने लगा दिया सु। अब उपसर्ग अगर इसमें सु लगा दिए तो निर्मित शब्द हो गया सुपुत्र। विशेष अर्थ दिया कि नहीं? विशेष अर्थ दिया। पुत्र कैसा है? सुपुत्र है, लायक पुत्र है। कैसा है? लायक पुत्र है, नालायक नहीं है। इसी में अर्थ चेंज किए नहीं, पुत्र तो है ही मूल शब्द, लेकिन इसमें विशेष अर्थ दे दिया अर्थात वो लायक पुत्र है। अब इसी पुत्र को हम एक और दे दें, यहां पर कह दें कु, तो हो गया कुपुत्र, इन नालायक पुत्र हो गया। अब तो समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक? ये हो गया। चलिए, इसके अलावा अगर इसी में हम कह दें जय, इसमें उपसर्ग लगा दिए, क्या बन गया? अजय। एक इसी में लगा दिए एक शब्द हार, हार मीन्स हारना, ठीक? इसी में एक उपसर्ग हम लगा दिए बी, बन गया बिहार। पूरा अर्थ चेंज हो गया कि नहीं? इसी हार में हम एक उपसर्ग लगा दिए प्र, बन गया प्रहार, बन गया प्रहार। एकदम अर्थ चेंज हो जा रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, इस प्रकार से हम देख रहे हैं। ठीक, अब बात आती है इतना तो समझ में आ गया। ठीक, इसको मिटा दें। चलिए, या तो यहां पर लिख सकते हो, जगह है, ठीक, यहां भी लिख सकते हैं। अब बात आती है उपसर्गों की संख्या की बात किया जाए, उपसर्गों की संख्या की बात किया जाए। इसको अगर लिख लिए हैं तो इसकी बात करते हैं। उपसर्गों की संख्या की अगर बात किया जाए, उपसर्गों की संख्या की अगर बात किया जाए तो उपसर्गों की अगर संख्या की बात किया जाए, ठीक, जैसे अब संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग की अगर बात किया जाए, ठीक, संस्कृत के उपसर्ग की बात किया जाए तो कितने हैं? 22। संस्कृत के उपसर्ग की बात किया जाए तो कितने हैं? 22। अब हिंदी के उपसर्ग की बात किया जाए, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग की बात किया जाए तो कितने हैं? 10। ये सब संख्या पूछा जाएगा। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? 10। उर्दू के उपसर्ग की बात किया जाए, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग की बात किया जाए, इनकी संख्या कितनी है? 12। ठीक, अन्य उपसर्ग, अन्य उपसर्ग भी हैं, जैसे अव्यय से बनते हैं, अंग्रेजी से भी बनते हैं, अंग्रेजी से भी बनते हैं। अब लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10। उर्दू के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 12। अन्य उपसर्ग जैसे अव्यय और अंग्रेजी, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग 22 हैं कौन कौन, इसकी चर्चा होती है। हिंदी के उपसर्ग 10 हैं कौन कौन, उर्दू के 12 हैं कौन कौन। चलिए हम एक एक की चर्चा करते हैं, चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि संस्कृत के कितने हैं, हिंदी के कितने हैं, उर्दू के कितने हैं, उपसर्ग अव्यय के कितने हैं, अंग्रेजी कितने, इस सब की चर्चा करते हैं। चलिए आइए चार्ट दिखाते हैं। अब देख सकते हैं
संस्कृत के उपसर्ग। चार्ट आपके सामने है, चार्ट को देख सकते हैं, जूम करके लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए संस्कृत के जो मूल है 22 उपसर्ग, उसकी चर्चा हम किए हैं। संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं उसकी चर्चा किए हैं। अत्यधिक, अति, आधि, अन, आप, आओ, बड़ा आर, अभि, उद, उप, दूर, दुस, निर, निस, अप, नी, परा, परि, प्रा, प्रत, बी, सम, सु। ठीक। अब ये तो संस्कृत हो गए। इससे भी बहुत शब्द जो बनेंगे, महत्वपूर्ण जो शब्द बनेंगे आगे वाली क्लास में दिखाएंगे। अब ये जैसे हमने कहा हिंदी को अनजान, अन, ठीक, कु अभी पता है, कुपुत्र, सुपुत्र बताए थे, दुस्साहस, आओ, उत, आध, उन, पर, बिन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 22 ए हो गए, 10 ए हो गए। ठीक। उर्दू के उपसर्ग चर्चा किया जाए। अल, कम कहते हैं, कमबख्त, उर्दू में कहते हैं बहुत कमबख्त है। कम, कमशक्ल, अलकायदा, जैसे खुशकिस्मत कहते हैं, खुशकिस्मत, गैर हाजिर बनेगा, अभी बहुत शब्द बनाएंगे। दरकिनार, नालायक, नापाक, पाक शब्द है, पाक मीन्स होता है पवित्र, न लगा दिए नापाक हो गया, न लायक में ना लगा दिए नालायक हो गया। समझ रहे हैं ना? बदकिस्मत, बर, बिल, बेजान, बेकाम, ला, जवाब में ला लगा दिए लाजवाब, हम, शक्ल में हम लगा दिए हम शक्ल। ठीक, इस प्रकार से उर्दू को हो गए। अंग्रेजी के उपसर्ग में बात करें, अंग्रेजी के उपसर्ग में सब, जैसे सब डिवीजन, डिवीजन में सब लगा दिए सब डिवीजन हो गया। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर में सब लगा दिए सब इंस्पेक्टर हो गया। इंस्पेक्टर में सब लगा दिए तो सब इंस्पेक्टर हो गया। डिप्टी कलेक्टर में हम लगा दिए डिप्टी कलेक्टर हो गए। एसडीएम की बात हो रही है, उप की बात हो रही। ठीक, उपसर्ग की बात हो रही, उप, डिप्टी मीन्स उप डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर में लगा दिए हम डिप्टी, हो गया डिप्टी कलेक्टर। जैसे हमने कहा एसडीएम में यस लगा दिए एसडीएम हो गया, वैसे कलेक्टर में डिप्टी लगा दिए डिप्टी कलेक्टर। ठीक, वाइस चांसलर, चांसलर में वाइस लगा दिए वाइस चांसलर हो गया। विश्वविद्यालयों में चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर। सेक्रेटरी हम जनरल लगा दिए जनरल सेक्रेटरी। चीफ देखिए, चीफ हेडमास्टर, चीफ गेस्ट, गेस्ट में लगा दिए चीफ गेस्ट, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, बहुत बन सकता है। ठीक, अव्यय, ये अव्यय ऐसे हैं जो उपसर्गों की भांति काम करते हैं, जैसे अधापतन, अधोपतन, अंतःपुर, चिर स्मरणी, पुनर्जन्म, बहिर्गमन, सतसम, सतकाम, सत्कार, समदर्शी, सह, भर अर्थात भर पेट, पेट में हम भर उपसर्ग लगा दिए तो भर पेट अर्थात पेट भर करके। ठीक, उपसर्ग हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने उपसर्ग की एक रूपरेखा को हम लोगों ने तैयार किया। अब जब हम आगे की क्लास में देखेंगे हम लोग कि उपसर्ग कौन कौन महत्वपूर्ण उपसर्ग जो अक्सर एग्जामों में आते हैं, इसी में से जो भी उपसर्ग पूछे जाएंगे इसी में से पूछे जाएंगे। इस उपसर्गों में से जो महत्वपूर्ण संस्कृत के उपसर्ग हैं, जो इससे क्या बनेगा, अध से क्या बनेगा, अनु से क्या बनेगा, अर्थात जैसे कु से कितने शब्द बनेंगे, दूर से कौन कौन बनेंगे, हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के, अंग्रेजी के या अव्यय से जो महत्वपूर्ण उपसर्ग आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हिंदी समाधान अभिनंदन अकादमी के साथ। ठीक, धन्यवाद।